ये तसव्वुर कीजिए, आप हमेशा के किनारे पर खड़े हैं। हिसाब मुकम्मल हो चुका है, तराजू तोल दिए गए हैं, आपका नामा अमाल आपके दाएं हाथ में थमा दिया गया है। आप कामयाब हो गए। और अब आपके सामने सिरात है, जहन्नुम के ऊपर बना हुआ वो पुल। उसके नीचे जहन्नुम की खाई दहाड़ रही है, जैसे 1000 आतशफिशाएं एक साथ फट पड़े हों। मगर आप कदम आगे बढ़ाते हैं। कुछ लोग बिजली की तरह पुल पार कर जाते हैं, कुछ हवा की मानिंद, कुछ कांपते हुए हाथों और घुटनों के बल रेंगते हैं, और फिर वो भी हैं जो गिर जाते हैं, जिनके आमाल बहुत भारी और दिल बहुत खाली होते हैं। अल्लाह हमें इस अंजाम से महफूज रखे। लेकिन उसकी रहमत से आप आगे बढ़ते हैं, और अचानक सिरात आपके पीछे रह जाता है। जहन्नुम अब कोई खतरा नहीं। आगे बढ़ने से पहले आपको हौज़े रसूल पर बुलाया जाता है, वो हौज़ जो खास तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए तैयार किया गया है। उसका पानी दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा और बर्फ से ज्यादा ठंडा है। आप एक घूंट पीते हैं और आपकी प्यास हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। दुनिया की हर थकन, हर फिक्र, हर दर्द का हर निशान धुल जाता है। ये अल्लाह की रहमत का पहला जायका है, या हर आजमाइश, हर सब्र, हर छिपी हुई दुआ का इनाम। इसके बाद आपकी रूह दुनिया में रह जाने वाले हर अधूरे मामले को सुलझते हुए देखती है। झगड़े, नाइंसाफियां, दिल आजारी, जुल्म, हर गलती दुरुस्त कर दी जाती है, हर हक वापस लौटा दिया जाता है। जिन पर जुल्म हुआ था वो अब जालिमों से बुलंद कर दिए जाते हैं, क्योंकि सब्र और पाकीज़गी का एक बुलंद अजर होता है। अब आपका दिल पाक है, सीना हल्का और कदम खौफ से आजाद। आप आगे देखते हैं, जन्नत के दरवाजे नजर आते हैं, अजीम, शानदार, ऐसे रोशन के तसव्वुर से बाहर। ये लोहे या पत्थर के दरवाजे नहीं, ये नूर से तराशे गए हैं। और ये 8 दरवाजे हैं, हर एक का नाम अल्लाह ने खुद रखा है, और हर दरवाजा एक पूरी जिंदगी की इबादत की नुमाइंदगी करता है। नमाज, रोजा, सदका, जिहाद और बहुत कुछ। और एक खास एजाज एक खास रूह के लिए है, वो जिसे हर दरवाजे से पुकारा जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाहु अन्हु की तरफ देखा और फरमाया, तुम्हें जन्नत के तमाम 8 दरवाजों से बुलाया जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, जन्नत का हर दरवाजा आपको दावत दे रहा हो। आप उस दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं जो आपके लिए मुकद्दर है, और फिर आप उसे देखते हैं। रिजवान, जन्नत के निगहबान फरिश्ता, नूरानी, बुलंद कामत, एक पुरसुकून मुस्कुराहट के साथ जो हर खौफ को खामोश कर देती है। वो आपको शक या सवाल की निगाह से नहीं देखता, बल्कि मोहब्बत से देखता है, और वो कहता है, वो बात जो तुमने पूरी जिंदगी सुनने का इंतजार किया, तुम पर सलामती हो, तुमने बहुत अच्छा किया। अब इसमें दाखिल हो जाओ हमेशा के लिए। और सबसे पहले दस्तक कौन देगा? वो जिसने हमारे लिए सबसे ज्यादा तकलीफ उठाई, हमारे लिए रोया, हमारे लिए दुआ की, और हमें उस वक्त भी मोहब्बत दी जब हम वजूद में भी नहीं आए थे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके पीछे उनकी उम्मत यानी आप, चेहरे 14वें के चांद की तरह रोशन। दरवाजा खुलना शुरू होता है। एक ऐसी हवा आपके चेहरे से गुजरती है जो आपने कभी महसूस नहीं की, और उसकी खुशबू सीधी आपकी रूह को छू लेती है। दुनिया की हर खुशबू से ज्यादा मीठी, हर मानूस गर्मी से ज्यादा तस्कीन देने वाली। आप महसूस करते हैं कि सीने से कुछ उतर गया है। दर्द, पछतावा, गम, शक, सब खत्म। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस कैफियत को यूं बयान फरमाया, एक पुकारने वाला पुकारेगा, तुम्हारे लिए जिंदगी है, अब तुम कभी नहीं मरोगे। तुम्हारे लिए सेहत है, अब तुम कभी बीमार नहीं होगे। तुम्हारे लिए जवानी है, अब तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। और तुम्हारे लिए खुशी है, अब तुम कभी गमगीन नहीं होगे।
और फिर पहली बार आपकी आंखें जन्नत को देखती हैं। न किसी आंख ने ऐसा देखा, न किसी कान ने ऐसा सुना, न किसी दिल ने ऐसा तसव्वुर किया। ये मिट्टी, पत्थर या कशिशे सखल से बनी हुई नहीं, बल्कि नूर, पाकीज़गी और लामहदूद खुशी से बनी है। इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान और मुश्क है, कंकरियां मोती और याकूत हैं, हवा में नरम नदियों की सरगोशियां, सुरीली धुनें और ऐसे परिंदे हैं जिनकी आवाजें सिर्फ इसी दुनिया के लिए बनाई गई हैं। दरख्त महलों से भी ऊंचे हैं, उनका साया इतना वसी है कि कोई सवार 100 बरस तक उसके नीचे सफर करे, और फिर भी उनके फल हमेशा करीब, हाथ की पहुंच में है। एक नूरानी मोहब्बत भरा फरिश्ता आपके साथ चलता है और कहता है, ये तुम्हारी कोशिश का सिला है, ये वो वादा है जो तुम्हारे रब ने किया था। हर आंसू के बदले जो तुमने बहाया, हर तकलीफ के बदले जो तुमने बर्दाश्त की, हर उस लम्हे के बदले जब तुमने गुनाह पर ईमान को तरजीह दी। आप जन्नत में मजीद आगे बढ़ते हैं और मौसीकी आपकी निगाह आपके घर वालों और प्यारों पर पड़ती है। वो लोग जिन्होंने आपके साथ ईमान का सफर तय किया, वो सब कामिल हालत में दाखिल होते हैं, नूरानी, मुस्कुराते हुए। कुरान वादा करता है हमेशा रहने की जन्नतें जिनमें वो दाखिल होंगे, और उनके साथ उनके नेक बाप दादा, उनकी बीवियां और उनकी औलाद भी। सूरतुर राद 23। आंखों से आंसू बहते हैं, मगर गम के नहीं, खुशी के। उनके लिए की गई हर दुआ, आखिरत में इकट्ठा होने की हर इल्तिजा कबूल हो चुकी है। अब तुम एक साथ हो। अगर तुम दुनिया में शादीशुदा थे और दोनों जन्नत में दाखिल हुए, तो तुम्हारा रिश्ता हमेशा के लिए बहाल कर दिया जाता है। न झगड़े, न दिल टूटना, न धोखा, सिर्फ खालिस बढ़ती हुई मोहब्बत। और अगर तुम्हारी शादी ना हुई या दुनिया में किसी साथी के साथ सुकून ना मिला, तो अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर अता करता है, एक कामिल नूरानी साथी जो खास तुम्हारे लिए बनाया गया है। तुम उसका हाथ थामते हो और हमेशा के सफर पर इकट्ठे चल पड़ते हो। और वो गरीब, वो मजलूम, वो फरामोश शुदा जो दुनिया में नजरअंदाज किए गए, जिनका मजाक उड़ाया गया, जिन्हें हक से महरूम रखा गया, वो अमीरों से सदियों पहले जन्नत में दाखिल होते हैं, क्योंकि उनके हिसाब कम थे। वो तख्तों पर बिठाए जाते हैं, इज्जत और सरबुलंदी के साथ। उनका इनाम सोना नहीं, बल्कि वकार और दायमी खुशी है। सही मुस्लिम 2816। आप जन्नत के दर्जे देखते हैं, हर एक पिछले से ज्यादा शानदार। जन्नत एक ही सतह नहीं, ये नूर के एक लामुतनाही मीनार की तरह है, जिसके बेशुमार दर्जे हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नत के 100 दर्जे हैं, और हर दर्जे के दरमियान इतना फासला है जितना आसमान और जमीन के दरमियान है। बुखारी। इन सब से बुलंद अल फिरदौस है, अल्लाह के अर्श के बिल्कुल नीचे। वहीं से जन्नत की नहरें बहती हैं। उसके सबसे करीब अंबिया, शुहदा और सिद्दीकीन हैं। आप बागात, नहरों, महलों और रास्तों में आजादी से घूमते हैं। निचले दर्जे के मोमिन भी एजाज के साथ ऊंचे दर्जों की जियारत कर सकते हैं। ऊंचे दर्जों वाले मजीद नेमतें पाते हैं, बगैर किसी हसद या मुकाबले के, क्योंकि जन्नत में हसद नहीं, सिर्फ खुशी और कामिल इत्मीनान है। जन्नत में एक दिन किसी थकान या हद के बगैर शुरू होता है। कमाल है, आपके दोस्त बगैर बुलाए पहुंच जाते हैं। जन्नत की हवा उन्हें उठा लाती है। वाह, आप इकट्ठे हंसते हैं, इकट्ठे खेलते हैं, इकट्ठे दरियाफ्त करते हैं। आप नूर के परों वाले जानवरों पर सवार होकर बागात, नहरों और महलों के ऊपर उड़ते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप अगली वीडियो किस पर देखना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट्स में बताएं।